हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए, आज इंट्राडे में अगेन फिर से सुज़लोन में उछाल देखने को मिला है एंड यहाँ पे आप देखोगे लगभग 6% का क्लोज होते होते जो बाउंस है वो हमें नज़र आया है। क्यों यहाँ पे ये पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? क्या कोई गुड न्यूज़ है या कोई अपडेट है या कंपनी की तरफ से क्या कोई अनाउंसमेंट है? वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि आज का जो ये वीडियो है इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें सुज़लोन के बारे में जो आज की पॉजिटिविटी है, अचानक से जो पॉजिटिविटी देखने को मिली है, उसका रीज़न हम ढूँढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करें गाइस। देखो, फिलहाल सुज़लोन पे यहाँ पे 5 बड़े ब्रोकरेज है जो फ़िदा है, यानी कि लगभग यहाँ पे अपनी राय दे रहे हैं, जो कि उनकी राय है कि आगे चल के सुज़लोन कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो कौन-कौन से 5 बड़े ब्रोकरेज है, क्या वो बोल रहे हैं, वो इस वीडियो में अपन जानेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूँ मैं कि फाइनेंशियली 26 का जो डेटा है वो भी आता हुआ दिखा, यानी कि ईयरली जो कंपनी ने डेटा है वो भी बाज़ार को प्रोवाइड करवाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सुज़लोन एनर्जी नेट प्रॉफिट 53% टू 3,163 करोड़ इन फाइनेंशियली 2026, यानी कि ये हमें 26 का जो डेटा है वो नज़र आ रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पे न्यूज़ में भी आकर देखेंगे, कई सारी जो न्यूज़ है वो आपको नज़र आएगी। दूसरी तरफ सुज़लोन पर देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो देख सकते हैं किस तरीके से अपना जो व्यू है वो रख रहे हैं। एंड सुज़लोन सहित कई सारी कंपनी ऐसी है पावर सेक्टर की जो आज बाउंस करती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर सुज़लोन का आज का डेटा हम यहाँ पे देख लें कि डेटा किस तरीके का है, कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है, किस तरीके की वॉल्यूम नज़र आई है, तो एक बार उस पे नज़र डाल लीजिए। सो बाज़ार का हाल कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, बाज़ार हालांकि नेगेटिव पॉइंट में ही क्लोजिंग देखने को मिली। बट सुज़लोन में लगभग यहाँ पे 5 से 6% का जो बाउंस देखने को मिला। वहीं पे जो डिलीवरी है लगभग 41% की डिलीवरी नज़र आ रही है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे लगभग इस 13 करोड़ 35 लाख क्वांटिटी ऐसी है जो ट्रेड में देखने को मिली। वही यहाँ पे लगभग 5 करोड़ 48 लाख की क्वांटिटी ऐसी है जो कि हमें डिलीवर होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ डेटा है कंपनी का जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें 41-42% तक की जो इक्विटी डिलीवरी है वो भी देखने को मिल रही है। एंड ये पावर सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा इनका आज का काम रहा है। अब हम सुज़लोन को लेकर जिन ब्रोकरेज की खबरें आई है उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, सुज़लोन के शेयरों में आया उछाल, यानी कि अभी आगे और चीज़ें अच्छी हो सकती है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। 5 बड़े ब्रोकरेज है जिन्होंने कंपनी के बारे में कुछ ऐसा बोला है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भारत में विंड कैपेसिटी में बढ़ोतरी तेज़ी हो सकती है, यानी कि सेंट्रम जो ब्रोकिंग है उसने ऐसा कुछ बोला है कि भारत में जैसे-जैसे विंड कैपेसिटी की बढ़ोतरी तेज़ी से होगी, इंस्टॉल बेस और साथ-साथ सर्विस रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे सुज़लोन जैसी कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार और कैश फ्लो जनरेटर करने के लिए अच्छी स्थिति में हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम कंपनी को लेकर आगे पॉजिटिव रेटिंग देते हैं, ऐसा यहाँ पे जो सेंट्रम रेटिंग है गाइस उसका मानना है, सेंट्रम जो ब्रोकिंग है उसका मानना है। इसके बाद है गाइस ब्रोकरेज सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूट, यानी गाइस ये जो सिस्टमैटिक ब्रोकरेज है उसने भी यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव बोला है। इसके साथ मोतीलाल ओसवाल है एंड जिन्होंने पॉजिटिव रेटिंग दी है। इसी के साथ-साथ देखा जाए, इन्होंने बोला है कि बिज़नेस का कुल ऑर्डर बुक मिक्स हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जिससे वर्किंग कैपिटल पर कुछ दबाव पड़ सकता है। एक अन्य ब्रोकरेज यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव रेटिंग्स यहाँ पे दी। इसका भी कुछ यहाँ पे बढ़िया जो डेटा है वो रहा है। साथ ही साथ जेएम फाइनेंस ने कहा है कि 8 तिमाहियों में लगभग 4006 मेगावाट की डिलीवरी में से सिर्फ 1880 मेगावाट के उपकरण ही चालू किए जा रहे, मतलब जा सके हैं। कंपनी ने पॉजिटिव रेटिंग दी है एंड इसमें कुछ बोला है। एंड कैपिटल डेज सुधारक 124 दिन हो गए और जो कि हमारी उम्मीदों से बेहतर है, ऐसा इसका मानना है। तिमाही नतीजे आप देख ही सकते हैं कैसे रहे हैं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। वित्त वर्ष 25-26 की जनवरी मार्च में कंपनी ने लगभग 5.6% यहाँ पे जो मुनाफा घटकर 1114 करोड़ रुपए रहा है। मुख्य रूप से डेफर्ड टैक्स के क्रेडिट में कमी से कंपनी का लाभ घटा है। सुज़लोन ने वित्त वर्ष 25-26 की समान तिमाही में लगभग 1181 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। तो इस तरीके का डेटा हमें दिख रहा है। इसके बाद देखा जाए तो सुज़लोन ने वित्त वर्ष 26 में राजस्व और डिलीवरी में वृद्धि दर्ज करी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा है। तो सुज़लोन ने वित्त वर्ष 26 के लिए 16,669 करोड़ रुपए का समेकित राजस्व यानी कि रेवेन्यू दर्ज किया है और वित्त वर्ष 25 की तुलना में ये 54% अधिक बताया जा रहा है, जबकि जो ईबिटा है 63% बढ़कर 3,022 करोड़ रुपए हो गया है। कर पश्चात लाभ में वार्षिक आधार पर 53% की वृद्धि दिखी, यानी कि लगभग 3,163 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सुज़लोन ने वित्त वर्ष
वित्त वर्ष के लिए 18.1% का ईबीटा मार्जिन दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 25 में ये 17.1% का था। टोटली कहा जाए लगभग 17.1% का, जो कि 1% तक यहाँ पे बढ़ चुका है ईयरली जो कंपनी का मार्जिन है। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के दौरान भारत में लगभग 2456 मेगावाट की वार्षिक बिजली आपूर्ति दर्ज की, जो कि अब तक की सबसे उच्चतम आंकड़ा बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 26 का चौथी तिमाही का जो त्रैमासिक बिजली आपूर्ति है वो 830 मेगावाट तक पहुंच गई, जो कि कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। एंड वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही का मतलब जो सुजलॉन ने 5,468 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जो कि पिछली तिमाही से 29% अधिक बताया जा रहा है। एंड ईबीटा मार्जिन 31% बढ़कर 964 करोड़ तक पहुंच चुका है कर पश्चात। तो ये कंपनी का कुछ डेटा है जो कि आपको पता है कंपनी किस तरीके का अभी ये टाइम काम कर रही है, जिसमें 66% मतलब यहाँ पे 2026 के अंत तक सुजलॉन के ऑर्डर बुक में लगभग 5.9 गीगावाट तक के ऑर्डर थे, जिनमें 66% ऑर्डर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के आए हैं यहाँ पे। तो ये कंपनी के ऑर्डर बुक का कुछ डेटा था, कंपनी को लेकर कुछ खबरें थी। हालांकि 5% की पॉजिटिविटी मतलब बिजली सेक्टर में हमें आज अच्छा प्रदर्शन दिखा। साथ ही साथ जो सुजलॉन है उसके अच्छे रिजल्ट दिखे एंड बैलेंस शीट वगैरह मजबूत हुई एंड वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें अच्छी देखने को मिल सकती है। सो ध्यान रहेगा इस आगे अगर कोई अपडेट आता है अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि अपडेट्स मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन है, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।